क्वाड्रिलैटरल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी आज हम लोग क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। पहला, जहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ते हो, रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम एंड सो ऑन। उनसे रिलेटेड उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, उनके थ्योरम्स, उनके टेस्ट, उनसे रिलेटेड शो दैट वाले प्रॉब्लम, टू फाइंड वाले प्रॉब्लम। तो ये जो सेट ऑफ सेक्शन है हमारा पहला वाला, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2, जिसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं एंड साथ ही साथ में उसका कन्वर्स पढ़ते हैं। ये क्वाड्रिलैटरल का सेकंड पार्ट है एंड आखिरी पार्ट है। इसके बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद, इससे बेस सवाल बनाने के बाद ये क्वाड्रिलैटरल चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का जो ये कंसेप्ट है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे न्यूमरस क्वांटिटी के शो दैट वाले सवाल भी बनते हैं, टू फाइंड वाले सवाल भी बनते हैं एंड इवन जब आप सर्कल्स चैप्टर पढ़ते हो तो सर्कल्स चैप्टर में भी ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। जिन बैचेस से मैंने सर्कल्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मुझे अच्छे से याद है कि उसमें एक सवाल था जहाँ पे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया था और मैंने कहा था कि जब मैं क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ाऊँगी तब तुम लोगों को बताएंगे उसका प्रूफ कि एक्चुअल में मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड प्रूफ्स में जाने से पहले एक बार कंसेप्चुअली फील करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है एंड आखिर ये मिड पॉइंट थ्योरम आप लोगों को कहता क्या है। डन, चलो तो आ जाते हैं हम लोग हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से टॉपिक में, दैट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है इस पे बातचीत करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इस मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पे बातचीत करेंगे एंड सो ऑन। फिर इसके अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बना के इसकी एप्लीकेशन को, इसके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। अब देखो, मिड पॉइंट थ्योरम जो है ये बेसिकली आप लोगों के ट्रायंगल्स पे वैलिड है। किस पे वैलिड है? ट्रायंगल्स के लिए। अब तुम्हें लगेगा कि मैडम ये चीज़ आपकी ट्रायंगल्स के लिए अगर वैलिड है तो आप उसको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, क्वाड्रिलैटरल के चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो आप इसको? तो जब आप इसका प्रूफ देखेंगे ना, जब आप इसका प्रूफ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस वजह से इसको क्वाड्रिलैटरल के चैप्टर में लिया गया। बट एक्चुअली में ये ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वैलिड फॉर ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, या तुम्हारा पर्सनली डिस्कवर किया हुआ कोई अपना एक ट्रायंगल। दुनिया के किसी भी प्रकार के ट्रायंगल के लिए ये आप मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल है, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल। मैं ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि इक्विलैटरल है, स्केलिन है, फलाना ढिमकाना, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। चलो मैं यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों मैम, 3 ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, कंसेप्ट तुम्हें समझाने के लिए मैं 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ज़रूरत तो मुझको सिर्फ एक की थी, एक से भी मेरा काम चल सकता था। ये 3 ट्रायंगल्स मैंने आपके सामने आपको ड्रॉ करके दिए। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस तो फुल है यार। खैर चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC। आप एक काम करो, इस ट्रायंगल की एनी 2 साइड्स कंसिडर करो। ध्यान से वर्ड सुनना, मैंने बोला एनी 2 साइड्स। ठीक है, आपके पसंद की आप कोई भी 2 साइड्स ले सकते हो। तो मान के चलते हैं, प्रशिका कहती है कि मुझको 2 साइड्स चूज़ करनी है मैडम, मैं एक AC को चूज़ करूँगी और एक AB को चूज़ करूँगी। मैंने कहा ले लो यार, मेरा क्या जाता है, जो लेना है ले लो। लेकिन साइड चूज़ करने के बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। साइड तो चूज़ कर ली, अब साइड चूज़ करने के बाद हम क्या करें, है ना?
तो एक्चुअली में साइड चूज़ करने के बाद आप उन साइड्स का मिड पॉइंट ढूंढो। आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना नहीं है कि मैडम अभी स्केल पेंसिल लेकर मैं मिड पॉइंट ढूंढूँ क्या। आर्बिट्रली मान के चलते हैं ये जो साइड ए बी है इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, शॉर्ट फॉर्म में मैं MP लिख रही हूँ। मान लेते हैं साइड AC प्रशिका ने चूज़ की, उसका मिड पॉइंट लेटर से यहाँ पर निकल कर आया। अब आप एक काम करिए, इन दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आप एक काम करिए, इन दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ज्वाइन करने के बाद जो नई वाली लाइन बनेगी, ध्यान से सुनना, जो ज्वाइन करने के बाद मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो नई वाली लाइन बनेगी, यानी कि आप लोगों की लाइन PQ, वो पैरेलल होगी ट्रायंगल की जो साइड बच गई। प्रशिका ने कौन सी साइड सेलेक्ट की, AB, कौन सी साइड सेलेक्ट की, AC, तो कौन बच गई, BC बच गई। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ज्वाइन करने वाली जो साइड है PQ वो पैरेलल होगी किसके, BC के। एज वेल एज ये मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि यही सेम नई ज्वाइन करने वाली लाइन PQ हाफ होगी किसके, आपके BC के, ठीक है। किसके होगी, हाफ होगी किसके, आपके BC के, राइट। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मान लेते हैं इसको चैलेंज किया अनुज ने कि नहीं मैडम, मेरे को ये जो प्रशिका दो साइड्स ले रही है या बोल रही है मुझे पसंद नहीं आया, मैं कोई दूसरी दो साइड्स लूँगा। तो ले ले यार भाई, मेरा क्या जा रहा है। वो कहता है कि मैं AC का मिड पॉइंट लूँगा, अच्छा, और वो कहता है कि मैं इस बार उसका कॉम्बिनेशन BC के मिड पॉइंट के साथ लूँगा। मैंने कहा ले लीजिए। तो ये वाला पॉइंट P लेट से किसका है, आपका मिड पॉइंट है AC का। लेट से ये वाला पॉइंट Q मिड पॉइंट है किसका, आपके BC का। अब अनुज ने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद जो नई वाली लाइन बनी यानी कि PQ, ये पैरेलल होगी ट्रायंगल की उस साइड के जिसको हमने टच भी नहीं किया। बोलो कौन सी है जिसको हमने टच भी नहीं किया, वो है AB। एज वेल एज यही वाला PQ आपके उस AB का क्या होगा, बाई 2 होगा। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, पता है, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मान लेते हैं आंचल, उसने बोला कि मुझे मैम AC के साथ का कॉम्बिनेशन और AB के साथ का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये लड़की पहले ही ले चुकी है प्रशिका। प्रशिका ने क्या किया, AC एंड AB का कॉम्बिनेशन लिया। अनुज ने क्या किया, AC एंड BC का कॉम्बिनेशन लिया। तो आंचल कहती है कि मैं अब AB एंड BC का कॉम्बिनेशन लूँगी। तो उसने क्या किया, आंचल ने मिड पॉइंट ढूंढा AB का। लेट से आंचल का मिड पॉइंट आया ये, इसने इसको नाम दिया M। ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB नामक साइड का मिड पॉइंट है। और आंचल ने कहा कि मैं एक मिड पॉइंट लूँगी BC का। चलो मान लेते हैं आंचल का मिड पॉइंट निकल कर आया यहाँ पर, ये आंचल का मिड पॉइंट है। और उन्होंने दोनों मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो जो ज्वाइन करने के बाद नया वाला लाइन बनेगा यानी कि MN, ये पैरेलल होगा उस बची हुई थर्ड साइड के जिसको आंचल ने टच तक नहीं किया, ठीक है। तो आंचल ने किसको टच नहीं किया, आंचल ने AC को बिल्कुल टच नहीं किया। तो MN पैरेलल टू AC आएगा, एज वेल एज MN इक्वल टू AC बाई 2 आएगा। तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम को सरल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब आप किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो जो ज्वाइन वाली लाइन होती है, ठीक है, जो ज्वाइन वाली लाइन होती है, ज्वाइन वाली लाइन वो जो होती है वो पैरेलल होती है बची हुई साइड के, ठीक है, बची हुई ट्रायंगल की साइड के, ठीक है। जो बचा हुआ ट्रायंगल की साइड है उसके वो क्या होती है, पैरेलल होती है। एज वेल एज यही ज्वाइन वाली लाइन, ठीक है, यही ज्वाइन वाली जो लाइन है आप लोगों की, ये क्या होती है, जो बची हुई साइड है, ठीक है, ये जो बची हुई ट्रायंगल की साइड है, इसी बची हुई ट्रायंगल की साइड का क्या होती है, बाई 2 होती है। तो ज्वाइन वाली लाइन ट्रायंगल के बची हुई साइड के पैरेलल भी होती है, एज वेल एज ये उसी के बाई 2 भी होती है।
ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन को लगाने के लिए, आपके पास ये डेटा गिवन होना चाहिए। ये ठीक है, ये वाला डेटा आपके पास गिवन होना चाहिए। कौन सा डेटा? आपको ये डेटा गिवन होना चाहिए कि देयर आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के आपके पास दो मिड पॉइंट दिए हुए होने चाहिए। अगर मिड पॉइंट दिए हैं तो आप समझ जाइए कि आप ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको लिख के दिया कि जो जॉइन वाली साइड है ये पैरेलल होती है बची हुई ट्रायंगल के साइड के, और जो जॉइन वाली लाइन होती है ये बाई टू होती है बची हुई वाले के। इसी दोनों कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। और यही चीज़ को अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में रीड करें तो देखिए वहाँ पे लिख के भी दिया है, द सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ठीक है, अगर आपके पास उसके मिड पॉइंट्स हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रैमी कोई भी दो साइड ज्वाइन कर दी, मिड पॉइंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स वाली कोई भी दो साइड्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो वो बची हुई थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा। तो ये इंग्लिश भाषा में लिखी हुई स्टेटमेंट थी और उसको हमने अभी ये हिंदी भाषा में और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस मिड पॉइंट थ्योरम को हमने समझ लिया। अब इससे आपको सवाल कैसे मिल सकते? जो ईजीएस्ट MCQ 1 मार्क लेवल का जो सवाल यहाँ से क्रिएट करके पूछा जा सकता है वो ये, जो कि अभी आपके सामने है। हम लोग उसके प्रूफ में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि हाँ वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, हाँ वो हाफ होगा, या कोई बुक का फलाना सा स्टेटमेंट कह रहा है तो आप मान लोगे, ऐसा नहीं है। क्यों होगा, कैसे होगा, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। और पेपर में मैं बता दूँ 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ और कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ दोनों में से कोई एक ना एक पूछा ही जाता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एंटायर क्वाड्रिलैटरल वाले चैप्टर का। चलो आगे देखते हैं, सवाल पहले कर लेते हैं फिर प्रूफ में जाएंगे। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। ओके, तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ये हम लोगों ने ट्रायंगल ABC को ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C। अब वो ये कह रहा है कि पॉइंट E एंड F आर मिड पॉइंट्स। देखो मैंने कहा ना, मिड पॉइंट पहले से दिए होने चाहिए। किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो पॉइंट ये जो E है ये मिड पॉइंट है AB का, बराबर। अगर वो AB का मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। मार्किंग कर दी। पॉइंट F जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो यहाँ पे AC के पास मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया F। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल होगा, मार्किंग कर दी। आपको स्केल लेके एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं ढूंढना है, अपने अंदाजे से आप दे सकते हो। अब ऑब्वियस है कि अगर आपको दोनों मिड पॉइंट दिए हैं तो आप क्या करोगे, उसकी लाइन ज्वाइन कर दोगे। तो सॉरी हाँ, बिल्कुल कफ है। आपने लाइन ज्वाइन कर दी। अब वो ये कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइन हुई है जिसका नाम है EF, उसकी वैल्यू 5.6 है। बोल रहा है कि जो लाइन ज्वाइन हुई है EF, इसकी वैल्यू कितनी है? 5.6। यहाँ पे अपन ने लिख दी इसकी वैल्यू है 5.6। तो बोल रहा है कि जो नीचे वाला ये BC है, बताओ ये कितना रहेगा। तो इससे आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। खैर, इसका जो गिवन डेटा है और इसका जो टू फाइंड डेटा है वो मैं आपके लिखने के लिए छोड़ रही हूँ। सोल्यूशन में अगर मैं आऊँ तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि E इज़ द मिड पॉइंट। E इज़ द मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? ऑफ साइड AB। ये साइड AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, जो F है ये F भी क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये दूसरी साइड AC का मिड पॉइंट है, राइट। यानी कि आपको एक ट्रायंगल ABC के कोई भी दो साइड्स के कोई भी दो मिड पॉइंट दिए हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। याद रखना, मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगाया जाएगा जब साइड्स आपको उनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको उसके मिड पॉइंट दिए हैं तो आप लगा लो। क्या होता है?
मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनी यानी कि EF, वो बाई 2 होती है ट्रायंगल की बची हुई के। अब ट्रायंगल की कौन सी साइड बची है? ट्रायंगल की ये वाली साइड बची है। क्यों मैडम ये वाली साइड क्यों बची है? क्योंकि इसके मिड पॉइंट दिए ही नहीं है, हमने तो E और F को ज्वाइन किया ना, इसको तो टच भी नहीं किया, तो ये इसका क्या होगी? बाई 2 होगी, जिसमें आपको EF पहले से कितना दिया है? 5.6 इक्वल टू BC बाई 2। BC कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसका यहाँ पे प्रॉपरली कर दें तो ये डेटा आ जाएगा आपके पास कितना? 11.2। तो इस तरीके के छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि BC दिया है, EF निकालो, EF दिया है, BC निकालो, ट्रायंगल का थोड़ा नाम चेंज कर देगा। E और F जैसे अभी आजू बाजू मिड पॉइंट्स हैं तो एक मिड पॉइंट यहाँ देकर एक मिड पॉइंट यहाँ दे देगा। तो इस टाइप के 1 मार्क के या मैं कहूँ ओरल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्रिएट किए जा सकते हैं। ये ओरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको अपनी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे या एक्स्ट्रा आपके टीचर्स जो करवाएंगे या आप जो भी बुक रेफ़र करते हो उसमें आपको जो देखने को मिलेंगे वो बताए कैसे होंगे, जिसमें आप लोगों को ये शो दैट करो, वो शो दैट करो, फलाना शो दैट करो। वो दिखने में इतने हेक्टिक इतने भयंकर लगते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको यही लगाना है, पैरेलल होगा, बाई 2 होगा, बस खत्म, पूरे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारी बातचीत हुई कि मेरे कहने पे आप मत जाइए कि हाँ ऐसा होता है, इस बात का सबूत मांगिए, प्रूफ मांगिए कि देखिए क्या सही में ऐसा होता है, क्या जो आप कह रहे हो क्या सही में बची हुई साइड से वो लाइन ज्वाइन जो हो रही है क्या ये पैरेलल होती हैं, क्या सही में वो बाई 2 होती हैं। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए हमें गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ये सारा काम तुम्हारे लिए पहले से करके रखा है ताकि अपना समय बचे, ठीक है। तो ये तुम लोगों के सामने ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक डायग्राम रख लिया। ट्रायंगल का नाम है ABC और मैंने कहा कि ये जो P है मिड पॉइंट है AB का और ये Q है मिड पॉइंट है AC का। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा मतलब क्वेश्चन यानी कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी उसमें कहीं ऐसा नहीं बोला था कि आपको AB का ही मिड पॉइंट लेना है और उसका नाम P देना है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था कि आपको AC का मिड पॉइंट लेना है और आपको उसका नाम C देना है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था। बट इसको मैंने फिर भी लिया, अपनी मर्जी से मैंने मेरे ट्रायंगल को ABC नाम दिया, मैंने अपनी मर्जी से AB का मिड पॉइंट P लिया। आप चाहो तो अपने ट्रायंगल को कोई अलग नाम दे सकते हो, किस मिड पॉइंट अलग ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस कि आप क्या देते हैं, ठीक है। गिवन डेटा हो गया, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन ज्वाइन हो रही है यानी कि ये वाली आपकी PQ ये इस नीचे वाली के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो ये हम लोगों के टू प्रूफ में आ गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ऊपर में बना हुआ PQ है ये इस नीचे वाली के बाई 2 होगा। ये देखो टू प्रूफ में आ गया। बट क्या इस चीज़ को इतने से डायग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट रहती है कंस्ट्रक्शन की। मैंने पहले ही कहा था कि मैडम अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल का कंसेप्ट है तो आप क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अब जो हम इसका प्रूफ लिखने वाले हैं ना, ये प्रूफ में आप क्वाड्रिलैटरल के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, इसीलिए हमको ये पर्टिकुलर थ्योरम क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में मिलता है, ना कि ट्रायंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपकी जो लाइन ज्वाइन हुई है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके यानी कि PQ, आपको उस PQ को एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ। ये इस तरफ आपको बाहर की तरफ उस लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अच्छा ये देखो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरफ। अब तुम बोलोगे मैडम इसी तरफ क्यों एक्सटेंड किया आपने, आप लेफ़्ट तरफ भी तो जा सकते थे इधर। तो उस तरफ नहीं जाना है जहाँ पे मेरे को ट्रायंगल का ये वर्टेक्स मिले, सच दैट कि उस एक्सटेंडेड पॉइंट को और इसको ज्वाइन किया जा सके। और ज्वाइन करने के बाद आपको ये एक जो फिगर है जिसको मैं ग्रीन शेड कर रही हूँ,
देखो ये कैसा दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम के जैसा दिख रहा है, उस तरफ आपको उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, सच दैट कि एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो हमने इस पी क्यू को एक्सटेंड किया, बाहर पे जो पॉइंट है उसको हमने नाम दिया आर, इस आर और सी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन आप जो बाहर की तरफ पॉइंट ले रहे हो, राइट, आप जो बाहर की तरफ पॉइंट ले रहे हो आर, ऐसा नहीं है कि शताब्दी एक्सप्रेस के जैसे आर कितना भी लंबा ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको आर उतना ही लंबा लेना है कि सच दैट अगर स्केल से नापा जाए तो ये वाला जो पी क्यू है इसकी जितनी भी लेंथ है और ये वाला क्यू आर जो आपने एक्सटेंड करके बनाया है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली क्यू जो है ये ए सी का तो मिड पॉइंट था ही था, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का तो मिड पॉइंट था ही था, वही क्यू उस पी आर का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये भी देख लिया, गिवन टू प्रूव क्या कंस्ट्रक्शन, कैसा कंस्ट्रक्शन, क्यों कंस्ट्रक्शन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है इसके प्रूफ की कि मैडम अब अपन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो जितनी बातें हैं कि वो पी क्यू पैरेलल होना चाहिए ए सी के या फिर BC/2 होना चाहिए, हम इसे करेंगे कैसे। तो अगेन इसको करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें आवश्यकता है कॉन्ग्रुएंसी की। अब कॉन्ग्रुएंसी तो दो ट्रायंगल्स में लगती है। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स कंसिडर करना है। अब तुम पूछोगे कि मैडम कौन से ट्रायंगल्स लें, तो आपको एक ट्रायंगल लेना है ये वाला, ये जो मैं पिंक कलर का शेड कर रही हूँ, एक ट्रायंगल आएगा ये वाला। क्या है देखो इस ट्रायंगल का नाम APQ, एक ट्रायंगल आएगा ये वाला। और दूसरा ट्रायंगल आप लोगे ये नीचे वाला, जो ये नीचे मैं पिंक कलर का शेड कर रही हूँ, ये ट्रायंगल्स आपको लेने हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक हो गया आपका ट्रायंगल APQ एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके पास CQR। डन, बिल्कुल मैडम डन। अब इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, जब भी आपको किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आप उसको अलग से रीड्रॉ कर लीजिए, उसकी जितनी भी मार्किंग्स हैं आप वो मार्किंग्स लिख दीजिए। ये हो गया APQ, ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट, यहाँ पे आ गया C पॉइंट। अब आप मार्किंग कर लीजिए। देखो क्वेश्चन में P को पहले से मिड पॉइंट बोला गया है, बराबर, ठीक है, ओके। अभी आप अगर अपने डायग्राम को देखोगे तो अपने डायग्राम में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे भी देखो डबल डंडी है और यहाँ पे भी डबल डंडी है, क्योंकि Q क्या था, मिड पॉइंट था। तो ये वाला पार्ट AQ और ये वाला QC आपस में इक्वल होगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे, तो मैंने अभी क्या कहा कि आपको Q का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि वो जो है PR का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्शन में PQ इक्वल टू QR है, यानी कि ये वाला आपका PQ और ये वाला QR आपका इक्वल होगा। एज वेल एज इसमें दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कोई पूछेगा कि ये क्यों इक्वल होंगे, तो आप रीज़न दे सकते हो कि मैडम ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल होंगे। बस हो गया हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे, देखो आपने दोनों ट्रायंगल को कंसिडर किया, वहाँ पे आप लिख दीजिए कि आपका जो सेग AQ है वो कॉन्ग्रुएंट है आपके सेग QC के। इसका रीज़न क्या दे देंगे, गिवन, क्योंकि Q हम लोगों का पहले से मिड पॉइंट है। आप ये लिख सकते हो कि आप लोगों के पास जो एंगल AQP है ये कॉन्ग्रुएंट है आपके एंगल RQC के, और आप इसका रीज़न लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप ये लिख सकते हो कि आप लोगों का जो सेग PQ है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग QR के, और इसका रीज़न आप लिख सकते हो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज़ आपको गिवन नहीं दी थी, ये चीज़ आप लोगों ने की है ना। सो देयरफॉर कैन यू राइट इट कि आपका ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQR के,
और इसका रीज़न हम लोगों ने दिया है आपका SAS टेस्ट। बट मैडम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आपको मिला क्या? व्हाट डिड यू अचीव? एग्जैक्टली आपको जो प्रूव करना था कि वो पैरेलल होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढमकाना होना चाहिए, ये तो आप अभी प्रूव कर नहीं पाई, है ना। आपको इसको प्रूव करके, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके वाया SAS टेस्ट आपको मिला क्या? सो ठीक है, देखते हैं क्या मिला। अगर मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुकी हूँ तो मैं वहाँ पे आप लोगों की CSCT या फिर NCERT की लैंग्वेज में अगर हम जाएं तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? CPCT, ये हम लगा सकते हैं। ये बात से एग्री करते हो? ठीक है, ये बात से तो चलो हम खैर एग्री करते हैं, ये तो आप कर सकती हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? अब आगे ये कि आप यहाँ पे कुछ CPCT लगा लो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि आपको प्रूफ क्या करना है। PQ आपको प्रूफ करनी है BC के, ठीक है। आपको PQ किसके बराबर प्रूफ करनी है? BC के। PQ आपको किसके बराबर प्रूफ करनी है? BC के। अगर PQ आपको BC के पैरेलल प्रूव करनी है, अगर आपको PQ BC के पैरेलल प्रूव करनी है तो अपनी पूरी बुद्धि लगाओ कि जब आपने लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था और जब भी हमें किसी चीज़ को पैरेलल प्रूव करना होता था तो पैरेलल प्रूव करने के लिए 3 कंसेप्ट्स लगते थे। या तो आप ऐसे एंगल्स क्रिएट कर दो जो देखने से आपको क्या लग रहे हैं? अल्टरनेट एंगल्स लग रहे हैं, और आप उनको क्या कर दो? इक्वल प्रूफ कर दो। ये एक तरीका होता था। या तो आप क्या कर दो, वहाँ पर आप इस तरीके से एंगल्स क्रिएट कर दो जो आपको देखने से करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं, ठीक है, जो देखने में आपको क्या लग रहे हैं? करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं, और लेकिन उनको इक्वल प्रूफ कर दो। तो जब आप इस तरीके का कुछ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो पैरेलल प्रूफ हो जाती थी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये एक तरीका था, ठीक है, ओके, ठीक है, एक तरीका था। अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो आपको नहीं लगता कि इस वाले ट्रायंगल का ये AP और इस वाले ट्रायंगल का ये जो CR है, आप इन दोनों को सेग AP को और सेग CR को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो और इसका रीज़न दे सकते हो CPCT। चाहो तो आप CSCT दोनों में से जो लिखना है वो रीज़न आप इसका दे सकते हो। तो मैम इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? मैं इक्वेशन नंबर डाल के लिख दे रही हूँ, अभी तुम्हें इसका फ़ायदा नुकसान नहीं दिख रहा है, बट आगे जाके तुम्हें इसका फ़ायदा भी दिखेगा। तो इसीलिए इसको अभी हम लोग AP = CR की इक्वेशन नंबर डालकर इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। इसकी इक्वेशन नंबर डाली और इसकी इक्वेशन नंबर डालकर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है आगे जाकर ये चीज़ मेरी किसी तरीके से प्रूव करने में मुझे क्या कर दे? हेल्प कर दे, राइट। मैंने इसको इतना करके छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, कर दिया। अब आगे क्या करें? और क्या कर सकते हो? और कुछ लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, आप वहाँ पे एंगल्स को भी तो दिखा सकते थे कि ये वाला आपका एंगल, ठीक है, ये वाला आपका एंगल इस वाले एंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दिखा सकते थे, बिल्कुल दिखा सकते थे। तो अगर मैं इस एंगल को कोई मार्किंग कर दूँ, लेट्स से अगर मैं इसको नाम दे दूँ लेट्स से 1, इस एंगल P को मैं नाम दे दूँ लेट्स से 1, और इस वाले एंगल R को अगर मैं नाम दे दूँ 2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ CPCT कि एंगल 1 और मेरा एंगल 2 इक्वल होगा? लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ, देखने में अगर आप देखो तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कि ये दोनों आपके इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 आपका कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। इसका भी रीज़न है CPCT या फिर CACT, एंगल है तो CACT। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ओके ठीक है। अब आगे क्या? अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। कैसे हो गया सॉल्व? देखो, आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आया है, बराबर मानते हो, ठीक है। डायग्राम में एंगल 1 कहाँ है? आप उस एंगल 1 को लोकेट करो।
मैडम डायग्राम में एंगल 1 हमको दिख गया, एंगल 2 भी दिख गया। आपको नहीं लगता कि ये जो पी आर है ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 1 और एंगल 2 देखने से आपको अल्टरनेट एंगल्स के जैसे दिख रहे हैं? हाँ यार, देखने से तो अल्टरनेट एंगल्स के जैसे दिख रहे हैं। एंड किसके अल्टरनेट एंगल्स? अगर ये मैं साइड ए बी लूँ और दूसरी साइड अगर मैं सी आर लूँ और अगर मैं इस पी आर को उनका ट्रांसवर्सल लूँ तो एंगल 1 एंड एंगल 2 उनका अल्टरनेट एंगल है और ये दिखने में अल्टरनेट के जैसा दिख रहा है और ऊपर से इक्वल आ गया है। तो जो हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था कि बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट ये लाइंस जिन पे ये एंगल बन रहे हैं वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि आपके इक्वल आए हैं तो आप लिख सकते हो हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 forms a pair of alternate angle। ये क्या हो रहा है? अल्टरनेट एंगल के क्या बना रहे हैं? पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, बराबर। अच्छा, कौन सी साइड पे बना रहे हैं वो डायग्राम देखकर बताओ। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जिस साइड पे ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे होंगे, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट जिस साइड पे ये एंगल्स बन रहे होंगे, कौन सी साइड पे एंगल बन रहा है? ए बी पे और दूसरा किस पे बन रहा है? सी आर पे। तो देयरफॉर आपका ये ए बी पैरेलल होगा सी आर के। और मैं कितनी बार कूट कूट के तुम्हें बता चुकी हूँ कि लाइन को कभी छोटा कर दो, कभी बड़ा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, उससे पैरेललिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यानी कि ए बी पैरेलल टू सी आर लिखने की जगह अगर मैं बी पी पैरेलल टू सी आर भी लिख देती हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आता है पी पॉइंट। तो आप ऐसा कर सकते हो। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो इससे आप लोगों का नीचे में जो एक पैरेललोग्राम के जैसे दिखने वाला आप लोगों का नीचे जो डब्बा बन रहा था, देखो डब्बा बन रहा था ना, नीचे एक पैरेललोग्राम के जैसा दिखने वाला एक डब्बा बन रहा था ना, नाम क्या था? बी सी पी आर। तो इसमें ये वाला बी पी और ये वाला सी आर आपका क्या आ गया? पैरेलल आ गया। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ मैडम? वो तो पैरेलल आया ना, हमको तो दूसरे को पैरेलल प्रूफ करना था। थोड़ी शांति रखो, हो जाएगा, वो भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, हमने एक इक्वेशन नंबर 1 दी थी कि ए पी इक्वल टू सी आर, बराबर। मैंने एक इक्वेशन दी थी ए पी इक्वल टू सी आर। अब देखो, आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन दिया है, आपके क्वेश्चन में गिवन दिया है कि जो P है ये P मिड पॉइंट है ए बी का। यानी कि ए बी के 2 टुकड़े हो रहे होंगे ए पी, एक टुकड़ा हो रहा होगा बी पी और ये दोनों टुकड़े होंगे आपस में इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे ए पी इक्वल टू पी बी और इसका रीज़न देंगे P इज़ द मिड पॉइंट। क्योंकि P क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब उसने 2 बराबर टुकड़े किए हैं और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब तुम ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 1 को और तुम ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 3 को और मुझको देख के बताओ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखकर क्या पता चला। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ए पी सी आर के बराबर है, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग ए पी बी पी के बराबर है। ठीक है, सो देयरफॉर आपका ए पी इक्वल टू आपका बी पी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? सी आर आ जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि आपका ये बी पी और आपका ये सी आर आपस में इक्वल है। अब देखो, इक्वेशन 2 में हमने बी पी और सी आर को पैरेलल प्रूफ किया और अभी इक्वेशन नंबर 4 में हमने उसी बी पी और हमने उसी सी आर को क्या किया है? इक्वल प्रूफ किया है। तो तुम्हें याद होगा अभी अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर पढ़ा है, पैरेललोग्राम के हमने अलग अलग विभिन्न प्रकार के टेस्ट पढ़े हैं। उन टेस्ट में से चौथा टेस्ट क्या कहता था कि किसी भी एक डब्बे का, एक क्वाड्रिलैटरल का अगर एक पेयर पैरेलल भी आ जाए, ठीक है, बराबर, कोई एक पेयर पैरेलल भी आ जाए और कोई एक पेयर अगर आप लोगों का इक्वल भी आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर डब्बा
वो पर्टिकुलर डब्बा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल, आपकी इक्वल भी आ गई है, एज वेल एज आपकी क्या आ गई है, आपकी पैरेलल भी आ गई है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो टेस्ट नंबर 4 हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप बड़े गर्व से उस डब्बे को क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने अभी ये प्रूव किया कि हमारा वो जो डब्बा है, सो कॉल्ड डब्बा, वो डब्बा हमारा पैरेललोग्राम है। अगर वो डब्बा एक पैरेललोग्राम है तो वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, उसके सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर वैलिड होंगी। हमने शो किया, हमें बोला नहीं था किसी ने, हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि उसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, बट जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए इस डब्बे को पैरेललोग्राम प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरम को क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में रखा गया है, राइट, ताकि आप टेस्ट नंबर 4 ये सारी बातचीत समझ सको। ट्रायंगल में पढ़ा देते तो टेस्ट नंबर 4 समझ में आता क्या फिर? अब बताओ, अगर वो डब्बा एक पैरेललोग्राम है तो वो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये वाला PR और ये वाला BC पैरेलल होगा? तुम कहोगे मैडम बिल्कुल आप लिख सकते हो, साइड PR पैरेलल टू साइड BC। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और अगर कोई डब्बा पैरेललोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आप लोगों की क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में जो आपको पहली चीज़ प्रूव करनी थी कि PR पैरेलल टू BC आ जाए, वो आ गया, आपका PR पैरेलल टू BC आ गया। उस डब्बे को पैरेललोग्राम प्रूव करते बराबर आपका PR पैरेलल टू BC आ गया। अब तुम बोलोगे नहीं मैम बट क्वेश्चन में तो PQ पैरेलल टू BC बोला था। तो अरे भाई देखो, PR को क्या छोटा करके मैं PQ लिख सकती हूँ? लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट एक ही लाइन में है, तो आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यानी कि अगर आपका PR पैरेलल टू BC आ गया है तो आप उस चीज़ को ये भी लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं उस PR को छोटा कर देती हूँ, और छोटा करके मैंने उसको लिख दिया PQ पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, छोटा बड़ा आराम से किया जा सकता है। ये पहला प्रूफ हम लोगों का डन। लेकिन अभी इसी सेम क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ पूछी है, क्या कि PQ को BC का हाफ प्रूफ करो, PQ को BC का हाफ प्रूफ करो। क्या हम ये हाफ प्रूफ कर सकते हैं क्या? बताओ, क्या हम ये हाफ प्रूफ कर सकते हैं क्या? बताओ, सोचो। बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो अगेन, क्योंकि वो जो डब्बा है, क्या वो डब्बा एक पैरेललोग्राम है? तुमने बोला हाँ मैडम वो डब्बा एक पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा? तुमने बोला हाँ ये करेगा। तो मैंने कहा क्या मैं उस PR को BC के इक्वल लिख सकती हूँ? तुमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। रीज़न क्या दोगे? अरे वही रीज़न मैडम, अपोजिट साइड है ना, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। तो ऐसे केस में मैं पैरेललोग्राम को, आपके PR को BC के बराबर लिख सकती हूँ। अच्छा, अब जब हमने कंस्ट्रक्शन किए थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि अपनी ड्राइंग में, अपने डायग्राम में R पॉइंट सच दैट तरीके से लेना कि PQ इक्वल टू QR आना चाहिए। यानी कि जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट उसका मिड पॉइंट होगा उस PR का, बराबर है ना। यानी कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलूँ, अगर मैं किसके अकॉर्डिंग चलूँ, अकॉर्डिंग टू मैं कंस्ट्रक्शन चलूँ, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस PR के दो बराबर टुकड़े हुए हैं, PQ इक्वल टू QR, और ये दो छोटे वाले टुकड़े उस PR का बोलो क्या होंगे, बाई 2 होंगे। कितनी बार से तुमको बता रहे हैं कि जो दो छोटे टुकड़े होते हैं वो बड़े वाले का क्या होते हैं, बाई 2 होते हैं। बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ? अब देखो, ये इसको एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 5 देखो, ठीक है, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 6। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करके
आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है कि पी क्यू और बी सी, मतलब पी आर और बी सी इक्वल है, बराबर। तो यहाँ पे इस पी आर की जगह बी सी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के, ये दोनों मिलके इक्वल होंगे पी आर बाई 2 के। और क्योंकि पी आर बी सी के इक्वल है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो बी सी बाई 2। और यही हमको प्रूव करना था कि इन चारों में से हमारा वाला पी क्यू और हमारा वाला बी सी बाई 2, यही हमको प्रूफ करना था। लो, हो गया प्रूफ। यानी कि उसको प्रूफ करना, पी क्यू को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना या फिर पी क्यू को बी सी बाई 2 प्रूफ करना, दोनों प्रूफ्स का जो रास्ता है वो आपके पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद ही खुलता है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर फिगर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया कि आपको वो चीज़ एक पैरेललोग्राम दिखे, राइट। और उसके बाद उसको पैरेललोग्राम दिखने से काम नहीं चल जाते कि अच्छा हाँ ये पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, ओके ठीक है। उसको प्रूफ किया पहले हमने कि हाँ यार ये तो सही में टेस्ट नंबर 4 के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम है, सिर्फ दिखने से नहीं चलता है। एंड फिर तो चीज़ें देखो तुम्हारे सामने है। तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट थ्योरम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कन्वर्स पे बातचीत करेंगे।